बोलो हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, जो भक्त हनुमान जी का पूजन व व्रत विधि पूर्ण करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार के दिन हमें लाल चंदन, लाल कपड़ा और लाल फूल हनुमान जी पे चढ़ाना चाहिए। हमें पूजन कर हनुमान जी की कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने हनुमान जी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया श्री हनुमान जी का व्रत व पूजन नित्य नियम किया करती थी और उनको ही अपना इष्ट देव मानती थी। उसका एक बेटा था, वह मंगलवार के दिन पैदा हुआ था। उस बुढ़िया ने उसका नाम मंगलिया रखा था। बुढ़िया मंगलवार को ना तो मिट्टी खोदती और ना ही लीपा करती थी। एक दिन श्री हनुमान जी उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप बनाकर आए और उससे दरवाजे पे खड़े होकर श्री हरि की आवाज़ लगाने लगे। बुढ़िया ने आकर पूछा, महाराज क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु बोले, माई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर थोड़ी सी जमीन लीप ले तो मैं अपना भोजन बना लूँ। बुढ़िया बोली, महाराज मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, इस दिन मैं लीपूंगी नहीं। आप कहें तो मैं जल छिड़क सकती हूँ जिससे आप अपना भोजन बना सकें। साधु बोले, मैं तो गोबर के लिपे हुए पे ही खाना बनाऊंगा। बुढ़िया बोली, महाराज मैंने कहा कि मैं आज मंगलवार का व्रत रखा है, मैं आपकी सब आज्ञा मानूंगी, पर ये मैं नहीं कर सकती। तो साधु बोले, जा अपने बेटे को लिया, उसी की पीठ पे मैं खाना बनाऊंगा। बुढ़िया यह सुनकर एकदम चुप हो गई। इस पर साधु बोले, तूने ही तो कहा था मैं तेरी सारी आज्ञा मानूंगी, जा अपने बेटे को लेके आ। बुढ़िया साधु की आज्ञा मानकर अपने बेटे को ले आई और बुढ़िया ने महाराज जी के सामने समक्ष अपने बेटे को खड़ा कर दिया। साधु ने उसके बेटे को जमीन पे लिटा दिया और उसकी पीठ पे लकड़ी जलाकर खाना बनाने लगे। बुढ़िया पे यह सब देखा ना गया और वे अंदर जाके काम करने लगी। महाराज जी जब खाना बनकर तैयार हो गया तो महाराज जी ने बुढ़िया को आवाज़ लगाई, माई माई तेरा लड़का कहाँ है, वो अपने हिस्से का खाना लेके जाए। बाबा आप ये कैसी बात कर रहे हैं, आपने ही तो उसकी पीठ पे खाना बनाया है, वह तो मर चुका है, तो आप उसे कैसे बुला रहे हैं। कृपया करके आप मुझे उसकी याद ना दिलाए और अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। साधु बोले, माई तू उसको बुला तो सही। बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया मंगलिया आवाज़ लगाई, मंगलिया दौड़कर आया। साधु ने उसे प्रसाद दिया और फिर उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। बुढ़िया और उसके बेटे ने उसको प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज बोले, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था, तूने पूरे श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करती है, तेरे सारे संकट सब दूर हो जाएंगे। आशीर्वाद देते हुए महाराज अंतर ध्यान हो गए। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्ण श्री हनुमान जी का व्रत व पूजन करता है, हनुमान जी महाराज उसके सारे संकट हर लेते हैं और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय।